जब एक विधायक विधानसभा के बाहर रोते हुए अपनी बात मीडिया के सामने रख रहा हो तो इसके बहुत से आयाम हो सकते हैं। और अगर वो विधायक आरक्षण वाले सीट से जीत कर गया हो तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। मगर जब आपको ये पता चले कि वो विधायक बीजेपी पार्टी का है तो जागरूक व्यक्ति मुंह मोड़कर आगे निकल जाएगा और उसके जुबान से एक ही बात निकल सकती है कि यह रोना नहीं, नौटंकी है। चलिए आज इस बात को मैं अपने तरीके से आपको सुनाती हूँ। मामला झारखंड विधानसभा के अनुसूचित जाति के एक विधायक की कहानी है जो आरक्षित सीट से जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। अब जनता ने जब उन्हें चुना होगा तो निश्चित ही अनुसूचित जाति के लोगों के मनोबल बढ़ा होगा कि हमारा और समाज की ताकत बनेंगे हमारे विधायक महोदय। अब आगे इनके पार्टी के कार्यकाल में इनकी खूब चलती रही, मंत्री रहे, कुछ काम भी अपने क्षेत्र में करवाए, मगर खुद के अपने लोगों के काम नहीं आ सकी। ऐसा इनके क्षेत्र की जनता अक्सर कहते हुए मिलेंगे। पिछले यानी इनके दूसरे विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वोटों से विजय हुए, यानी हारते हारते जीते। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले चुनाव में ये विधायक जनता भरोसे कम, भगवान भरोसे अधिक हो गए हैं। और ये मैं अकेले नहीं कह रही हूँ, इसके पार्टी के सभी विधायक के विधानसभा में जिस मुद्दे को लेकर कोहराम मचा रहे हैं उसके प्रमाण पर कह रही हूँ। इनके पार्टी के सभी विधायक विधानसभा में हनुमान मंदिर बनवाने की बात पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये जनता के वोट से नहीं बल्कि भगवान के भरोसे से जीत कर जा रहे हैं, इसलिए भगवान के काम पर विधानसभा में हंगामा मचा रहे हैं। खैर छोड़िए, अब अपने मुद्दे पर लौटते हैं। अनुसूचित जाति के विधायक मीडिया को ये कह रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध झारखंड सरकार कार्य कर रही है और मेरे दलित होने के कारण मुझे सभा के अध्यक्ष सुन नहीं रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब कि आज इनको संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों एक साथ याद आ रहे हैं। अब इनके दोहरी नीति पर प्रकाश डालते हैं। जिस संविधान की ये महाशय बात कर रहे हैं उस संविधान की धज्जी बीजेपी केंद्र शासित सरकार आए दिन उड़ा रही है। चाहे SC/ST एक्ट हो, आरक्षण देना या फिर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण, और भी अनेक ऐसे बिल संसद में लाए गए जो बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। अब एक कदम आगे चलते हैं। जब इनके पार्टी के कार्यकाल में संविधान के प्रतीक को दिल्ली में जलाया गया तो इससे अधिक लोकतंत्र की हत्या की भयावह तस्वीर आज भारत में और कुछ नहीं हो सकती। मगर ये सब होता रहा है और ये महाशय रोना तो दूर, अफसोस भी नहीं जताते हुए दिखे। और एक महत्वपूर्ण बात, जिस वक्त ये रोकर अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे थे उसी दिन इनके एक विधायक ने अपने स्टेटमेंट में उसी स्थान में यह कहा कि हम संविधान को नहीं मानते। अब आप ही बताइए, जो आंसू बहा रहे थे उन आंसुओं को अपनी आंखों में लेना कितनी मेहनत करना पड़ा होगा। अब इनके जिम्मेदारी की बात करते हैं। जिस विधानसभा से ये जीत कर वहां के लोगों के लिए रोजगार की बात विधानसभा में कभी करते हुए दिखते हैं क्या? कभी अपने वर्ग पर हो रहे अत्याचार पर दुख व्यक्त करते हुए दिखते हैं क्या? कभी संविधान और इसमें लिखी बातों का प्रचार प्रसार करते हुए दिखते हैं क्या? क्या कभी बाबा साहेब पर कार्यक्रम में शामिल होकर उनका धन्यवाद करते हुए पाए जाते हैं क्या? क्या जब एक्ट पर बीजेपी ने हमला किया था उस वक्त यानी 2 अप्रैल को जब देश का पिछड़ा वर्ग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा था तो ये आंदोलन में शामिल थे क्या? इन सभी सवालों के जवाब आपको नहीं ही मिलेंगे। फिर आज जब ये विपक्ष में है तो संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर इनको क्यों याद आ रहे हैं?
ऐसे आंसू बहाने वाले नेता से सावधान। ऐसे सभी विधायक और सांसद से सावधान जो कांग्रेस और बीजेपी में रहकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा है कि पूना पैक्ट से निकले नेता उस कुत्ते के समान हैं जिनके गले और मुंह में पट्टी बंधी हुई है, जो काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते। दूसरा पहलू यह है कि जनता जागरूक हो रही है और इनके कारनामों से लोग भली भांति अवगत हो रहे हैं। एक विधायक का कार्य सभा में अपने लोगों के हित में नीति बनाने और बनवाने के लिए आवाज उठाना है, अपने समाज के बीच हमेशा बने रहना और उनके खिलाफ देश भर में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना है। आगे और भी बातें हैं मगर दूसरी वीडियो में। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय संविधान, जय भारत।